जाग जाइए, क्योंकि आपके देश से इनलीगल भारत से पाकिस्तान गए हुए बादल बाबू की बेल खारिज हो गई है। पाकिस्तान में बादल बाबू को जमानत नहीं मिली। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भगोड़े को लेके जो आप लोग कहते हो ना, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी, उसकी बच्चियां डिजर्व करती भारत में रहना, उसको भारत में ही रहने दिया जाए। तो आपके भारत के गए हुए बादल बाबू को सेम सीमा हैदर जैसा ही मामला था। बादल भी प्यार में गया था, एक लड़की के बुलाने में गया था, जैसे कि लप्पू के बुलाने पर सीमा हैदर ने भारत में एंट्री किया, अवैध घुसपैठ किया। उसके बाद सीमा हैदर को यहाँ रानी बनाकर रखा गया, दिन रात उसको पूजा जा रहा है, उसके तलुए चाटे जा रहे हैं। वहीं पे आपके भारत का एक बेटा सेम सीमा हैदर का जैसा केस, क्योंकि ये सीमा हैदर इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि बादल और सना रानी दोनों ही सीमा हैदर की लाइव में आते थे, कमेंट करते थे। सना रानी बादल के लिए कमेंट करती थी, बादल सना रानी के लिए बोलता था कि मुझे पाकिस्तान से लड़की लानी है। सीमा हैदर के टच में था, सीमा हैदर उसके कमेंट पढ़ती थी। तो वहीं पे वो बादल बाबू सीमा हैदर के नक्श कदम में ये भूल गया कि वो पाकिस्तान जा रहा है, वो भूल गया कि वहाँ उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो भूल गया कि पाकिस्तान में कोई भी उसकी जमानत लेने वाला नहीं मिलेगा। वहीं पे यहाँ पे एपी सिंह जी ने नेत्रपाल को सीमा हैदर का जमानती बना दिया। नेत्रपाल के कारण आज सीमा हैदर बेल पर बाहर है, और बाहर ही क्यों, वो नेत्रपाल के घर में है, उसका परिवार पाल रही है, साथ साथ रघुपुरा के 200 लोगों का, जो कि सीमा हैदर कहती कि मैं उनका चैनल चलवा रही हूँ, मैं उनका घर चलवा रही हूँ, तो उन लोगों का पेट पाल रही है। और शर्म की बात तो यह है कि सीमा हैदर के चंद चाटुकार बादल के लिए कम फड़फड़ा रहे हैं, भगोड़े के लिए ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। बादल जब भी आता हथकड़ियों में आता, सीमा हैदर जब भी आती है नाचते हुए आती है। अगर हमारे देश की बहनें सीमा हैदर के विरोध में खड़ी होती है तो उनको गंदी तरीके से ट्रोल किया जाता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपके देश का बेटा, मैं कभी भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि बादल गलत नहीं है, बादल गलत है, 100% गलत है। क्या उसकी आंखें फूट गई थी, उसे पता नहीं था वो जिस मुल्क में जा रहा है वहाँ का कानून तोड़कर जा रहा है। तो अभी अभी मैंने रामेश्वर का वीडियो देखा, 1 घंटा पहले उन्होंने अपडेट दी है कि बादल की जो जमानत याचिका थी बेल कैंसिल कर दी गई है, उसको बेल नहीं मिली। तो दोस्तों मैं शुरू से आप लोगों से कह रही थी, क्योंकि कानून का नॉलेज हमें भी है, मैं पहले दिन से कह रही थी जब बादल वाला मैटर आया था कि बादल को बेल नहीं मिलेगी भाई, ये सज़ा काटेगा, क्योंकि इसने इनलीगल जो एंट्री किया है उसकी सज़ा इसको मिलेगी। तो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, देख लीजिए आ गया। और साथ में रामेश्वर का बहुत अच्छी कोशिश थी, उन्होंने बादल को बेल दिलाने की भरपूर कोशिश की। और रामेश्वर को ने बोला कि जिन लोगों ने मुझ पे, कई लोगों ने उन पे सवाल उठाए, जब आपको पता था कि बेल नहीं मिल सकती तो फिर आपने क्यों ये चीज़ अप्लाई की। तो उनका कहना है कि मैं एक वकील हूँ, इस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं मिली मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील करूंगा। और भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई मुजरिम है और वो बेल उसको ना मिले, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है। और वकील अपना फर्ज ईमानदारी से निभाते, वही रामेश्वर भी कर रहे हैं। एक वकील के लिए अपने मुवक्किल का केस बहुत मायने रखता है। तो हम तो गर्व करते रामेश्वर पे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी जब इसकी बादल की बेल केस लेने को तैयार नहीं था, रामेश्वर ने हम लोगों से पब्लिक से संपर्क साधा, उसके बाद बादल के माता पिता से बात की, उसके बाद वो अच्छी तरीके से इस केस पर फोकस भी कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर की तरह वो भी सना रानी के घर तक गए, जहाँ पे उन पर अटैक भी किया गया, उन पर हमला किया गया, उन पर तमाम चीज़ें हुई, सेम वो भी एक स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ में जो रोशन अली आजिम सर हैं, गुलाम हैदर के वकील पूर्व, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। जैसे यहाँ एपी सिंह जी मोमिन मलिक सर के खिलाफ हो गए हैं, इस तरीके का वहाँ भी सिचुएशन बना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भारत के लोगों, चंद चाटुकारों, जिस तरीके से आपने सीमा हैदर अवैध घुसपैठी को सर पे बैठवा रखा ना, थोड़ा सा सबक लो। आखिर आप ऐसे कौन सा आतंकवाद आपके दिमाग में है कि आप एक उग्रवादी औरत को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। हम यहाँ पे गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात करते हैं और करते ही रहेंगे जब तक भारत सरकार इस भगोड़े को डिपोर्ट नहीं करती या इस भगोड़े को जेल नहीं डालती, हमारी ये मुहिम बंद नहीं होगी। तुम्हें जितना जोर लगाना है तुम उतना जोर लगा लो, हम करेंगे कोशिश और कोशिश में कामयाब भी होंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर जिस तरीके से आज इसने पूरी दुनिया को नचा के रख दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये साधारण औरत नहीं है, केवल ये प्यार की मारी शताई हुई नहीं है।
अगर केवल प्यार में आती, सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहती। दूसरी बात ये, उन बच्चों को इस तरीके से मोहरा नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे, उनका फ्यूचर इसने दाव पर लगा दिया। 2 साल से वो बच्चे अपने एजुकेशन से वंचित है, वो नागरिक नहीं है, तो उनको कभी भी भारत की जो है शिक्षा नहीं मिल सकती है। ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम गद्दारों के मुंह पे, जो कहते हो सीमा हैदर भारत में ही रहेगी, जो कहते हो सीमा भाभी है हमारी सनातनी बन गई। बादल ने भी वहाँ इस्लाम को कबूल करने की बात कही है। कितना सच है कितना झूठ है ये बादल ही समझ सकता है, क्योंकि सीमा हैदर का तो यहाँ पे बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया गया है, ये जो लोगों की साजिश है, यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया। और इस पूरे प्रकरण में, सीमा हैदर केस में सबसे बड़ा अपराधी जो है नेत्रपाल है, क्योंकि नेत्रपाल ने इसके आधार पर ही सीमा हैदर को बेल मिली। नेत्रपाल ने सीमा हैदर को पहचानने से इनकार कर दिया, मैं इसे नहीं जानता, मेरा कोई भी इससे रिलेशन नहीं है। और उसी नेत्रपाल ने लप्पू की दोस्त, अपनी बेटे की मित्र समझकर उस भगोड़ी को बेल दी है। उसी नेत्रपाल ने कहा है कि सीमा हैदर जब तक मेरे घर में रहेगी, मेरी निगरानी में रहेगी, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इस आधार पर वहाँ बेल के उसमें साइन हुए। जो लोग कहते हो ना कि भाई सीमा हैदर इतना नाचक्यूरी, इतना वो क्यूरी है, इसका पूरा जिम्मेदार जो है नेत्रपाल है। नेत्रपाल ने पूरी गारंटी ले रखी। नेत्रपाल ने कहा कि जब तक ये भारत में है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं करेगी। अब ये भगोड़ी नेत्रपाल के ही घर में बैठकर वो सारे तमाम कानून की धज्जियां उड़ा रही है। और ये अनपढ़ गवार बेवकूफ़ परिवार लप्पू का, इनको ये पता नहीं है इनके सिर के ऊपर कौन सा गेम इनके साथ खेला जा रहा है। कल के दिन सीमा भगोड़ी भी जेल जाएगी, लप्पू भी जेल जाएगा, नेत्रपाल भी जेल जाएगा, और साथ साथ इसका और परिवार भी लपेटे में आने वाला है। परिवार के रिश्तेदार जितने लोगों ने सपोर्ट किया सब आने वाले लपेटे में। लेकिन क्या नेत्रपाल की अकल नहीं खुली? और मैं कहती हूँ आजकल नेत्रपाल गायब कहाँ है, नहीं आ रहा ना सोशल मीडिया पे। आखिर क्या कारण है कि नेत्रपाल सोशल मीडिया से दूर है फिलहाल? जैसे ही इनको अद्धा पौवा चढ़ा दिया जाता है, ये नाचते हुए आगे आ जाते हैं, और जैसे ही कानून का डंडा बजता है, बरसाती मेढकों की तरह गायब हो जाते हैं। तो बेटे चिंता मत करिए, क्योंकि कानून किसी को बख्शता नहीं है। भारत का कानून भी पाकिस्तान की तरह ही स्ट्रिक्ट है, और लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कानून बहुत अच्छा, भारत का कानून गलत है। तो हम आज भी कहते हैं भारत का कानून भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गद्दार नहीं है ना जो अपने देश के खिलाफ हो। ऐसे गद्दार नहीं है जो कहे कि बादल की बेल हम देते हैं। ऐसे गद्दार नहीं है जो कहे कि सच में बादल प्यार में आया है, उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनलीगल ट्रस्ट पासर है, उसने इनलीगल बॉर्डर क्रॉस करके इंटर किया है, और फॉरेन एक्ट के तहत उसे बेल नहीं मिली, क्योंकि फॉरेन एक्ट के तहत बेल नहीं मिलती है। यहाँ पे जो नेत्रपाल ने प्रॉपर तरीके से उसकी जिम्मेदारी ले ली कि भाई मैं इसका रखरखाव करूँगा, वो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उसको बेल दे दी जाए। इसके साथ 4 बच्चों का फायदा उठा के नेत्रपाल ने उसे अपने घर में रखा है। अब भुगतो भाई अंजाम, क्योंकि तुम्हारा जो शुरू होने वाला ना, वो समय अब निश्चित ही आने वाला है। तो दोस्तों, इन्होंने मोबिन मलिक सर के रास्ते पे इतने रोड़े बिछाए हुए थे, जिस कारण इतना टाइम लग गया, और न जाने इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया, वो सारी चीज़ें हैं। अभी सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। चिंता मत करिए, बहुत जल्दी इनका ऐसा डंडा बजने वाला है कि इनको दिन में तारे नजर आने वाले हैं। हम इसी तरीके से इसकी पोल पट्टी यहाँ पे खोलते रहेंगे। जिसको यकीन करना है करिए, जिसे नहीं करना है मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं, कानूनी परिवार से हो, एक एक चीज़ को समझती हूँ, किस चीज़ में क्या हो सकता है, किस चीज़ में क्या हो सकता है, ये चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे दिन रात का है, और वैसे भी मेरे एनजीओ में जितने केसेस होते हैं वो पुलिस परिवार और एनजीओ सामाजिक दोनों फील्ड से हूँ, तो अच्छी तरीके से जानती हूँ किस मामले में क्या हो सकता है। हम हमेशा कानूनी दायरे में रहकर बात करते हैं। अगर आपको गाली गलौज गंदगी करनी है तो बेशक करो, क्योंकि कानून का डंडा जिस दिन बज गया तो सबकी लंका में आग लग जाएगी, इस बात का याद रखना। इसलिए किसी को गंदा बोलने से पहले, ट्रोल करने से पहले ये सोच लो तुम्हारे देश का भी एक लड़का गया था वहाँ, उसके साथ क्या हश्र हुआ। गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे हैं। भारत सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन मासूम बच्चों को जल्द से जल्द उस बाप के सपुर्द किया जाए। मैं भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि माँ आई है प्यार में, उन बच्चों का कोई भी दोस्त नहीं है, बच्चे मासूम हैं,
और बच्चे किसी के भी हो, किसी भी देश के हो, उनकी मासूमियत को देखते हुए उनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। बहुत जल्दी प्रोसेस चल रही है कि गुलाम हैदर के बीजे को लेकर, वो भी बहुत जल्दी भारत में आएगा और सीमा हैदर की जो असली जगह है जेल, वहाँ जल्द से जल्द इसको भेजा जाएगा। हमें पूरा भरोसा है, बहुत कुछ हो चुका है, आप भी भरोसा रखिए। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।